हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड थोड़े दिन से मैं बिज़ी चल रही थी बिकॉज मेरे घर में कुछ गेस्ट आ गए थे, जिस वजह से और मेरे गेस्ट आ जाते तो मैं वीडियो ब्लॉग जो होता है ना वो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ तो खाना पीना नाश्ता पानी सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने वीडियो ही शूट नहीं कर पाई। बट हाँ, मेरे ये सैटरडे का ब्लॉग है। मैं सुबह उठ के नहाई वहाई, मतलब सुबह उठ के नहीं नहाई, थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग रिटर्न होने वाले थे, तो उनका मैंने नाश्ता वास्ता बना के उनको दे दिया। उसके बाद में फटाफट से नहा के मैं यहाँ पे जा रही हूँ, पूजा पाठ करूँगी। तो उससे पहले थोड़ा सा फेस टचअप कर लिया है, सोची बाल वाल ठीक कर लेती हूँ। तो मेरा छोटा वाला बाबू जो है ना, उसको भी मैंने नहला दिया था। सॉरी, मैं नहीं नहलाई थी, हस्बैंड नहला दिए थे। और सैटरडे था ना तो हस्बैंड उसको ब्लैक टी शर्ट पहना दिए थे। उसके पास नहीं पूरा कलरफुल टी शर्ट से हर एक कलर का, तो ना वो क्या करते हैं, जैसा जो दिन रहता है ना उस हिसाब से उसको पहना देते हैं। तो ब्लैक वाला टी शर्ट उसको पहना दिए थे। और मेरा कॉम्ब जो है ना, जो मोटे वाला कॉम्ब है मेरा, वो बाबू ना बेड के उस साइड गिरा दिया है। तो मेरे पास 2-3 कॉम्ब है, लेकिन सारा मुझे मिलता नहीं, कहीं कहीं बच्चे लोग रख देते तो मिलता नहीं है। तो अभी मैंने पतले वाले कॉम्ब से अपना कॉम्ब कर लिया। उसके बाद जस्ट मैंने सनस्क्रीन लगाया और उसके बाद मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। और अभी चलते हैं, फटाफट से पूजा कर लेते हैं। और पूजा करते भी ना शांति से पूजा नहीं कर पाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी से मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि अभी मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे उसे लेके बैठना पड़ा है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये करते रहता है। और इस टाइम पे रिशांक सुबह सुबह स्कूल चला गया था। मैं कितनी भी परेशान होती हूँ ना, बट रिशांक का स्कूल गैप नहीं करती हूँ। मैं रिशांक का स्कूल ना तभी गैप करती हूँ जब ऐसा मुझे लगता है कि रिशांक की तबीयत ठीक नहीं है, उसे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरी है। क्या हुआ लाडू, क्या हुआ? मम्मी वॉइस ओवर नहीं करे, मम्मी एडिटिंग नहीं करे, आ जाइए इधर मम्मी के पास। तो यहाँ पे ना मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाबू ना बोल रहा है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ और देखिए कैसे ये खड़ा हो जाता है मुझे पकड़ के, मैं पूजा करती हूँ तो। बट मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा है जल्दी मतलब अब क्या ही कर सकते हैं। बेड पे रख देती हूँ ना, तो पूजा करूँगी तो ये गिर जाएगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बदमाशी करते रहता है। रिशांक ऐसा नहीं था, रिशांक थोड़ा सा शांत टाइप का था। हे गाइस, लेकिन ये वेलकम बैक ऐसा टू माय नहीं है। न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। और मेरा ना हाथ कट गया है, देखिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो अभी तो खाना वाना बनाया है। आजा आजा। तो लाडा भी मेरे साथ पूजा किया है गाइस। अभी बेड वेड ठीक करना है, लेकिन मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रहा है और भूख मेरे को बर्दाश्त नहीं होता है। फास्टिंग वाले दिन तो पता रहता है, दिमाग में सेट रहता है कि फास्टिंग है, बट ऐसे मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं जरा पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ एंड उसके बाद आप लोग के मेरे साथ मिलती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। थोड़ा सा गैस वैस जो है ना पूरा फैल गया हुआ था, तो सबको सोची कि थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। और गाइज़, अगर मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, और अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अभी तो दुर्गा पूजा आने वाला है ना, जिस वजह से घर की साफ़ सफाई थोड़ा बहुत समय करती ही रहती हूँ, क्योंकि एक बार में तो मुझसे होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है तो मुझे उसको भी ध्यान देना पड़ता है। साथ में रिशांक भी अभी छोटा ही है, तो मुझे उसको भी ध्यान देना पड़ता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखिए घर में अकेले मैं ही करने वाली हूँ। हस्बैंड सुबह में तो ऑफिस चले जाते हैं, फिर वो नाइट के टाइम पे ही आते हैं, बहुत लेट से आते, क्योंकि मेरा कुछ काम भी चल रहा है, तो उसकी वजह से हस्बैंड को वो सारी चीज़ें भी देखना पड़ता है, तो उसमें लेट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और अभी मैं ना, जैसे ये मिक्सर था ना तो थोड़ा सा गंदा हो गया था, मिक्सर में साफ़ ही नहीं कर पा रही थी, तो वो अजीब लगता है। मिक्सर अगर थोड़ा सा भी गंदा हो जाता तो अजीब लगता है। तो मैं वही अभी इन सारी चीज़ों को क्लीन कर रही थी, कि जो भी चीज़ गंदा वंदा है उनको साफ़ कर लूँ। इस टाइम पे शायद मुझे लगता है बाबू सोया हुआ था, इसी वजह से मैं ये सारे काम जो है ना कर पा रही हूँ। मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि सैटरडे का ब्लॉग है ना, तो मुझे इतना ध्यान नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है बाबू सोया हुआ था, तभी मैं इतने आराम से काम कर पा रही हूँ। नहीं तो उसको तो अगर लेके मैं किचन में भी काम करूँ ना, तो वो क्या करता है ना कि मतलब किचन में मैं इसको लेके सोचती हूँ कि काम करूँ, फिर वो मेरे को काम करने नहीं देता। गाइस, बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है वो। मेरा ट्राइपॉड अगर मैं लगा देती हूँ ना, तो ट्राइपॉड ना वो हिला देता है, ऐसा कर देता है। सो इसीलिए पता क्या होता है, मैं इसीलिए ना ब्लॉग अपडेटेड ही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले का ब्लॉग होता है ना, तो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती है, इतना मतलब मेंटली इतना ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ ना, अपने काम को लेके, फैमिली इश्यूज़ को लेके इतने सारे टेंशन्स लाइफ में चलते हैं ना, कि मैं ना बहुत बार भूल जाती हूँ कि मैंने इस ब्लॉग में क्या किया था, नहीं किया था, क्या खाना बना था, क्या बताऊँगी। तो मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि दिमाग एक जगह पे नहीं है, दिमाग बहुत सारी चीज़ों से दिमाग अभी चल रहा है। तो इस वजह से ना समझ में नहीं आता कि
मैं क्या, इसीलिए मैं अपडेटेड ब्लॉग ही डालती हूँ, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी ये ब्लॉग। सैटरडे का ब्लॉग में, ये मंडे को मैं डालूँगी। तो सोचिए, एक दिन की बात मुझे याद नहीं है, एक दिन का छोड़िए, एक पल का बात याद नहीं रहता। कभी कभी तो मैं वॉशिंग मशीन पे ना वो फ्लोर क्लीनिंग वाला डाला हुआ है, वो रखा हुआ है, मतलब फ़िनाइल, ब्लैक वाला जो फ़िनाइल होता है वो, कभी कभी तो मैं ब्लैक वाला फ़िनाइल डाल दे रही हूँ उसकी जगह पे। फिर मैंने फ़िनाइल का जगह ही चेंज कर दिया, क्योंकि बार बार मुझसे वही गलती हो जा रहा था। दिमाग में ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इस वजह से ना ये सारे प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बस ये गैस वैस जो है इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। एंड उसके बाद अभी नवरात्रि है, तो मैं सोच रही हूँ दुर्गा पूजा के लिए कुछ साड़ी की ना ब्लाउज़ सिवा लेती हूँ। साड़ी सब तो है ही मेरे पास, जो भी मेरे ब्रांड प्रमोशंस में आते हैं तो इतने सारे साड़ी आते हैं। तो मैं वही सोची कि जितनी भी साड़ी है ना, सबका ब्लाउज़ जो है वो मैं सिवा लेती हूँ। क्योंकि नवरात्रि है तो 9 दिन तो साड़ी चाहिए मेरे को, और मैं ना मतलब 9 दिन है तो 9 तरीके का साड़ी जो है वो मैं वेयर करती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि कर लेती हूँ, लेकिन वही है कि समय नहीं मिल पा रहा था कि साड़ी सब निकालूँ। हालाँकि 2 साड़ी मैं रंजना को दी थी कि टेलर को दे दीजिएगा सिलने के लिए। बाकी देखते हैं, अभी आ गए रूम में कि बेड वेड थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं, और अभी बेड ठीक कर लेंगे। और धूप इतना ज़्यादा आता है ना, इसीलिए कर्टेन के पीछे ना मैं बेडशीट लगा दी हुई हूँ, कि धूप बहुत ज़्यादा आता है तो फिर रूम ना गर्म सा हो जाता है। मतलब एसी चलता भी है तो पता नहीं चलता, इतना धूप का आता है। तो इसीलिए मैं कर्टेन के पीछे ना बेडशीट लगा दी हूँ। तो अब क्या है कि अब ऐसा धूप, बहुत तेज़ वाला धूप ना नहीं आता है। तो अभी बस बेड को ऐसे ही झाड़ देंगे, और झाड़ के और वो कर देंगे, साइड साइड से लगा देंगे, और पिलो जो है उस पे डाल देंगे। तो इसी तरीके से अभी रिशांक आया नहीं है, थोड़ी देर में रिशांक आ ही जाएगा, क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो रिशांक बहुत जल्दी आ जाता है।